नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। जो सारे क्वेश्चन जो है फिजिक्स के हैं और जनरली कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें लिखा है पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैज, धनात्मक आवेशित वस्तु में होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप आवेश की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या होता है, प्लस माइनस। अब ये होता है, इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत होते हैं, और इसके पास ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो ये क्या, एक तरह से कह सकते हो कि डोनर की तरह काम करता है जो Q प्लस है, और एक रिसीवर की तरह काम करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा इसकी तरफ, तो क्या होगा, इसके पास अब डिफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट कर सकती है, तो इसमें होता है आपका अल्फा पार्टिकल। ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र विचलित कर सकता है किसको, अल्फा पार्टिकल को, लेकिन ये गामा रे, एक्स रे और न्यूट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कम्युनिकेशन होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो 0 हो जाता है, तो प्रोटॉन जो होता है वन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन्स। तो आपका ऑप्शन इसमें बी वाला सही है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करता है क्वेश्चन नंबर 4 में, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम कैन बी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का, वो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ें है कि ये वैल्यू में कितना भी बढ़ सकता है, पर ये इनफाइनाइट नहीं होगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इसमें आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, इस ऑप्शन में 6 दे रखा है, तो 6 अगर वो 10 देता, 100 देता तो हम उस पर मारते। फिफ्थ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर एन इंसुलेटर कैन नॉट बी। अभी हमने बताया था कि मतलब इंसुलेटर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक के नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, अभी बताया था हमने, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। आपका 2 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, पर इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट है, 2 आइडेंटिकल मेटल स्पेयर आर गिवन चार्ज ऑफ +9 एंड -9 रिस्पेक्टिवली, देन। अब 2 समान धातु गोलों को क्रमशः +9 और -9 का आवेश दिया गया है, तब। अब इसमें देखते हैं, अगर मान लीजिए कि 9 जो है, ये 9 आपका प्लस और 1 माइनस है, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसकी तरफ भागना शुरू करेंगे। तो इसका क्या होगा, 9 वाले का मास कम होगा, क्योंकि ये डोनर है, डोनर इसको देता रहेगा तो क्या होगा, मास इसका कम होता रहेगा। तो ऑप्शन आपका बी क्या कह रहा है, द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विल बी लेस देन मास ऑफ निगेटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो आपका आंसर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। आवेशित गोलाकार चालक में विद्युत क्षेत्र क्या होगा,
एक चीज़ बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ें क्या है कि गोलाकार है, स्फेरिकल है, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका मैक्सिमम कहाँ पर होता है? इस सरफेस पर होता है, ठीक है, और 0 सेंटर पर होगा। तो अगर हम बढ़ते हुए क्रम में बात करते हैं, जैसे रेडियस बढ़ता रहेगा क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता रहेगा। तो क्या कह रहा है कि 0 इनसाइड द स्फीयर, ऑप्शन देखते हैं, 0 इनसाइड द स्फीयर एंड आल्सो 0 आउटसाइड। ये तो गलत है पहला वाला। दूसरा कह रहा है इज 0 इनसाइड स्फीयर एंड डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस आउटसाइड स्फीयर। ये भी क्या है आपका? ये कह रहा है कि 0 अंदर तो 0 होगा लेकिन डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर। तो आपका क्या है? ये वाला भी देखते हैं, इसको भी नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। मैक्सिमम इनसाइड स्फीयर, 0 आउटसाइड स्फीयर, ये तो गलत है। अगला क्या कह रहा है? इज 0 इनसाइड स्फीयर एंड डिक्रीजिंग एज द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस आउटसाइड द स्फीयर। तो आप देख रहे हैं इसमें स्क्वायर की कोई बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन गलत है आपका, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब बात आता है कि बी की, तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये बी होगा। वैसे मैक्सिमम इस सरफेस पर होता है, बाहर वाली पर, ठीक है, लेकिन इसमें जो लिख रहा है इसमें एक डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर, तो ये वाला आपका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द स्फीयर ऑफ कंडक्टिंग होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड इज 10 न्यूटन पर कूलम। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो अभी हमने बताया था क्या होता है, मैक्सिमम कहाँ होगा? सरफेस पर होगा, ठीक है, 0 कहाँ होगा? सेंटर पर होगा, तो सीधा क्या होगा? 0। नेक्स्ट है आपका आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र पर उत्पन्न नहीं करता। अ होलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा? आपका ये अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ ना, यहाँ नहीं करेगा। बाकी तो जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते रहोगे सरफेस की तरफ करता करेगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ये वाला है, एट एनी इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट है आपका इफ 2 पॉइंट चार्ज प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट और द प्लेस इन केरोसिन ऑयल इंस्टेड ऑफ एयर, द फोर्स बिटवीन देम। तो आपका इसमें कह रहा है कि यदि 2 बिंदु आवेशों को जो कुछ दूरी पर रखे हैं वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रखा जाए तो उनके बीच बल का क्या होगा? बल क्या होंगे? अगर एयर की जगह पर क्या करते हैं, ये एयर है आपका, दूसरा केरोसिन है, तो इसमें क्या होगा? जो बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू द आयल। तो इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन 10 का ये विल डिक्रीज। फोर्स क्या होगा? जब आप आयल यूज करेंगे तो फोर्स कम लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, फर्स्ट इन एयर एंड देन मीडियम विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन
चार्ज इन बोथ केसेस। तो इसके लिए क्या है आपका क्वेश्चन में लिखा है, दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे की समान दूरी पर पहले वायु में और फिर डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक में वाले माध्यम में रखा जाता है, तो दोनों स्थितियों में उनके बीच का बल का अनुपात क्या होगा। तो आप सीधे याद कर लीजिए B:1, ठीक है, करेक्ट सॉरी B वाला K:1 है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द रेशियो बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सिचुएशन एट अ डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होगा एट अ डिस्टेंस इज, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर गुरुत्वीय बल और विद्युत स्थैतिक बल का अनुपात होगा। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर जो गुरुत्वीय बल और बाकी जो आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का जो अनुपात है वो है आपका ये वाला 10⁻⁻43। अगला है द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपका सामान्य ताप और दाब पर वायु का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है, क्या होता है। सिंपल बात कर रहा है कि मान लीजिए समान मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक जो होगा वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1 से। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेज कीप्ड इन एयर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन देम। वायु में रखे दो धनात्मक आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा जब उनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक रखा जाए। सिंपल है कि कह रहा है कि वायु में दो धनात्मक आवेशों के बीच, ये वाला, हाँ सॉरी यहाँ पर रख लेते हैं, ये इन दोनों के बीच बात कर रहा है, मान लीजिए Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का बल पूछ रहा है। ये दोनों तो सेम पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अगर दोनों में यही वाला होता तो इसमें लगता भी, कुछ बनाते पेयर वगैरह डाइपोल टाइप का, तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये हमेशा क्या होंगे, विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ये होती है आपकी न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये होगा आपका न्यूटन पर कूलॉम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक फार्मूला होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, नेक्स्ट में बताते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई जो होती है आपकी क्या होती है, ये होती है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो आपकी विद्युत फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसकी मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट। नेक्स्ट है आपका अ लाइन ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर व्हिच डायरेक्शन इज, अ लाइन ऑफ फोर्स इज वेक्टर व्हिच डायरेक्शन
इज क्या होगा, अगर क्या है कि साउथ ऑफ उताह, इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। इससे ज़्यादा तो हमें भी क्लियरिटी नहीं है इस पर, साउथ ऑफ उताह का, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है यही है, साउथ ऑफ उताह। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से कौन सी विद्युत क्षेत्र की इकाई नहीं है। सिंपल सा पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की इकाई कौन सी नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं है, आपका वोल्ट मीटर होती है, न्यूटन कूलाम भी होता है, जूल कूलाम मीटर भी होता है, ये वाला जो है आपका जूल पर कूलाम ये नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला करेक्ट है। 19 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनते हैं, ये प्लस माइनस वाले के पेयर से बनते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या कह रहा है ये कि विद्युत डाइलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होते हैं ये ऑप्शन, इसका जो करेक्ट है वो है डी वाला, पैरेलल टू डाइपोल एट ऑल पॉइंट ऑफ आई। तो ये जो होते हैं डाइपोल के पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट है इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, देन यदि किसी बंद सतह से होकर शुद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी बंद सतह से होकर शुद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य है, तो क्या होगा, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। तो आपका ऑप्शन जो बी है करेक्ट है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब क्या होते हैं, वो फैलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इट एक्सपैंड। नेक्स्ट है ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने आप लोगों को बताया था अभी कि ये जो है सरफेस पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, सेंटर पर जीरो होती है। तो सेंटर पर क्या हो जाएगी, ये आपकी रिमेन जीरो एवरीवेयर, सेंटर पर तो ये कहीं भी क्या होगी, जीरो होगी, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है तो ये आपका ऑप्शन डी। 23 कह रहा है एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 1/2 न्यूटन एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इफ द चार्ज आर प्लेस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ के देन द फोर्स विल बी। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो वाला ये डी वाला है, F/Q। इनको फार्मूले पर रख करके चेक करना पड़ेगा, तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो वाला F/Q इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 24 कह रहा है ड्यू टू विच फोर्स पार्टिकल गेट स्कैटर्ड इनसाइड एन एटम, परमाणु के अंदर कणों का प्रकीर्णन किस बल के कारण होता है। तो किस बल के कारण होता है, ये होता है आपका कूलाम फोर्स।
के कारण होता है। तो याद रखिएगा कि परमाणु के अंदर करोड़ का जो प्रकीर्णन होता है वो कूलाम फोर्स के कारण होता है। अब आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछता ही रहता है, कभी कहीं देखने को मिल जाता है, तो इम्पोर्टेंट भी है। तो इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, वोल्ट मीटर होती है, याद रखिएगा आप लोग। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और इस लेक्चर में इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।